क्या सच में एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए ज्यादा बजट होना जरूरी है? क्या कम बजट के अंदर अच्छी क्वालिटी के VFX और CGI नहीं बनाए जा सकते? या फिर लोग खुद ही कम बजट की फिल्मों को देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं? इन सारे सवालों का ना सिर्फ एक ही जवाब है और वो है नहीं। अभी कुछ टाइम से अपन देख ही रहे हैं कि कैसे 400-500 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्में भी हमें कितनी बुरी तरीके से डिसअपॉइंट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कम बजट की फिल्मों को लोग देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर कम बजट के अंदर भी एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है और लोग उन फिल्मों को देखना पसंद भी कर रहे हैं, तो फिर आखिरकार क्यों ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज अपनी फिल्मों के अंदर इतना ज्यादा पैसा लगा देते हैं एंड उसके बाद भी एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके कारण फिल्मों का बजट इतना ज्यादा हाई हो जाता है एंड उसके बाद भी एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती, एंड ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण लोग साउथ की फिल्मों को देखना, मलयालम लैंग्वेज की फिल्मों को देखना इतना ज्यादा पसंद करते हैं। अब फिल्मों का बजट इतना ज्यादा हाई क्यों होने लग गया है, इसके पीछे का पहला रीजन जो कि मुझे लगता है वो है टू मच एक्टर्स की फीस। एग्जांपल के लिए अभी हाल ही में आई ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 ही ले लो, जिसका बजट 400 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, बट फिल्म का जो एक्चुअल बजट था ना वो सिर्फ 200 करोड़ का ही था, क्योंकि बजट का 50% हिस्सा तो सिर्फ एक्टर्स को कास्ट करने में ही चला गया था। ऋतिक रोशन ने फिल्म के अंदर काम करने के लिए 50 करोड़ रुपए की फीस ली थी प्लस प्रॉफिट शेयरिंग डील। NTR ने फिल्म के अंदर काम करने के लिए 70 करोड़ रुपए की फीस ली थी। वहीं कियारा आडवाणी जो हर फिल्म के अंदर काम करने के लिए मुश्किल से 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती थी, उन्होंने इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। रीजन क्या है इसके पीछे खाए तो मैं ऑलरेडी पता होगा। अनिल कपूर जिन्होंने फिल्म के अंदर एकदम यूजलेस सा कैमियो दिया था, उनकी फीस भी 15 से 10 करोड़ रुपए के बीच की बताई जा रही थी। आर्यन मुखर्जी ने फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए 32 करोड़ रुपए की फीस ली थी, यानी कि 400 करोड़ रुपए में से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक्टर्स की फीस ही हो गई। फिल्म को बनाने के लिए पैसा कहां से बचेगा? और ये चीज सिर्फ वॉर 2 के साथ ही नहीं हुई, बल्कि इस टाइम बड़ी से बड़ी फिल्मों के साथ यही हो रहा है। सिकंदर का बजट 200 करोड़ रुपए का था, लेकिन उसमें से 100 करोड़ तो से सलमान भाई की फीस ही बताई जा रही थी। हाउसफुल 5 का बजट 225 करोड़ रुपए का था और इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉमेडी फिल्म बताई जा रही थी, लेकिन उसमें से 125 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक्टर्स की फीस ही थी। कुली फिल्म जिसका बजट 400 करोड़ रुपए का था, लेकिन उसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ रजनीकांत की फीस थी, और वो इतनी ज्यादा फीस ले लेने के बाद इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे। बाकी के एक्टर्स की फीस 50 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही थी। अब तुम खुद दिमाग लगाकर देखो, ये एक्टर अपनी फिल्म के अंदर काम करने के लिए इतना ज्यादा फीस चार्ज करने लग जाएंगे तो फिर आखिरकार फिल्म को बनाने के लिए पैसा कहां से बचेगा? और यही गलती है जो साउथ की फिल्मों में नहीं की जाती, मोस्टली मलयालम सिनेमा में, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि अपनी फिल्मों के अंदर किसी भी बड़े एक्टर को कास्ट करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा किया तो भैया उनको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, जिसके बाद फिल्म को बनाने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। इसलिए वो अपनी फिल्मों के अंदर न्यू कमर्स को कास्ट करते हैं, जिनको ना ही ज्यादा पैसा देना पड़ता है और जितना भी बजट होता है फिल्म का वो सारा का सारा फिल्म को बनाने में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये जो एक्टर्स है ना, यहीं पर नहीं रुक जाते, इनकी डिमांडें और भी काफी बड़ी बड़ी होती हैं। अभी हाल ही में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने एक ब्रॉडकास्ट में बताया कि कैसे फिल्म के सेट पर एक सडन एक्टर को 6 वैनिटी वैन्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो हर वैनिटी वैन के अंदर अपना पर्सनल काम कर सके। I know certain actors who got 5 makeup vans. It's mandatory. 5? Yes, 5 makeup, 6 makeup van. Yeah. The first van is his personal space. बोला नहीं वो साहब नंगा बैठते हैं. Yeah, and then there is a 6th. 6 वैन. ये 5 वैन का स्टाफ किधर बैठेगा? बाहर थोड़ी बैठेगा. कायदे से एक ही वैनिटी वैन के अंदर ये सारी चीजें की जा सकती थी, बट नहीं। अगर ऐसा किया तो फिर ये बड़े बड़े फिल्म स्टार कैसे कहलाएंगे? इनका ऑरा कम हो जाएगा भाई। फिल्म्स फ्लॉप नहीं होती, फिल्म्स के बजट फ्लॉप। इतना पैसा वेस्ट हो फालतू की चीजें प्रोवाइड करने में। फिल्म पे सबसे कम पैसा लगा। भौकाल कैसा रहे तो भाई इनके सेट पे भाई साहब उस दिन पूरे बम्बई में एक भी लाइट नहीं बची, पूरे बॉम्बे में एक भी वैनिटी नहीं बची थी, सारी वैनिटी इनके यहाँ थी। पर ये बोस्ट करने वाली। और अगर किसी भी बड़े डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर ने इनकी डिमांडों को पूरा करने से मना कर दिया ना, तो बात इनके ईगो पर आ जाती है और ये लोग बिना सोचे समझे फिल्मों को करने से मना कर देते हैं। अभी दीपिका पादुकोण के केस में क्या हुआ ये हम सबको पता है, कैसे उनको स्प्रिट और कल की फिल्म से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनकी डिमांडें फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बड़ी थी। न्यूज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि कल की फिल्म के सीक्वल के अंदर काम करने के लिए उनको फर्स्ट वाले पार्ट से 25% एक्स्ट्रा फीस चाहिए थी, प्लस वो सिर्फ 6-7 घंटे ही काम करना चाहती थी, एंड सबसे बड़ी डिमांड कि उनकी टीम के 25 मेंबर्स को 5 स्टार फैसिलिटीज, यानी कि उनकी टीम में जितने भी 25 मेंबर्स होंगे ना, उनके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब चीज का खर्चा प्रोड्यूसर की जेब से देना होगा। अरे भाई, अगर तुमने किसी इंसान को अपने साथ काम पर रखा है तो उसकी सैलरी तुम्हें पे करनी पड़ेगी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्रोड्यूसर की नहीं। Where does it stop here? तो मुझे लगता है कि यार प्रोड्यूसर को सिर्फ उतना खर्चा करना चाहिए जो फिल्म बेस्ड है। मेरा बॉय और ड्राइवर तो मेरा है भाई,
वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको पैसे दूंगा और मैं अच्छा कमा रहा हूँ और मैं उनको अच्छे पैसे दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर इन फिल्म मेकर्स की भी गलती है कि वो इन एक्टर्स की इन सारी डिमांडों को पूरा कर देते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ संदीप रेड्डी वंगा एंड कल की फिल्म के मेकर्स की, जिन्होंने इन सारी डिमांडों को पूरा करने से मना कर दिया और दीपिका पादुकोण को फिल्म से निकाल दिया। नमित मल्होत्रा जो कि रामायण फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी हाल ही में एक ब्रॉडकास्ट में बताया कि कैसे 80-20 का रूल होना चाहिए, यानी कि बजट का 80% हिस्सा सिर्फ फिल्म को बनाने में लगाना चाहिए एंड 20% हिस्से में से एक्टर को, डायरेक्टर को, राइटर को फीस देनी चाहिए। मेरे हिसाब से 20-80 का स्प्लिट होना चाहिए। 20-80 राइटर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और 80% होना चाहिए मेकिंग और मार्केटिंग पे। काश ऐसा हो जाए। हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अब चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि ये बड़े एक्टर्स हैं, इनका अपना एक ऑरा है, तो वो इतनी ज्यादा फीस लेना डिजर्व भी करते हैं, बट यार आप उस लेवल का काम भी तो करो फिल्म के अंदर। इन एक्टर्स का ऐसा है कि इनको सिर्फ अपनी फीस से मतलब है और वो मिल जाने के बाद इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म चल भी रही है या फिर नहीं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसी इतनी बड़ी मूवी, इतनी बड़ी कहानी, इतना बड़ा कैरेक्टर, बट अक्षय कुमार ने उस फिल्म की शूटिंग सिर्फ जल्दबाजी में आकर 46 डेज के अंदर ही कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि उनको किसी और फिल्म के अंदर काम करना था। वही सिकंदर के अंदर सलमान खान की परफॉर्मेंस कैसी थी ये हम सबको पता है। ऐसा लग रहा था कि सुबह उठकर सलमान भाई सेट पर आते थे और बिना कपड़े बदले ही फिल्म की शूटिंग करते थे और शाम को 6 बजे अपने घर वापस चले जाते थे। उनके मुंह से डायलॉग सुनकर तुमको नींद आ जाएगी। आप लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं आपके घर पर इंतजार कर रहा हूँ। सच्चे दिल से की गई 100 गलतियाँ माफ, जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफ। सिर्फ कुछ ही ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अपनी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, जैसे कि आमिर खान ने दंगल फिल्म के लिए कितना ज्यादा वेट बढ़ाया था, फिर बाद में उसको कम किया था, ये हम सबको पता है। विक्की कौशल ने भी छवा फिल्म के लिए तलवारबाजी सीखी थी, घोड़सवारी सीखी थी, ताकि वो उस कैरेक्टर को सही तरीके से प्ले कर सके। सिर्फ यही कुछ चंद एक्टर्स हैं जो कि अपनी फिल्म को लेकर सीरियस होते हैं, नहीं तो जितने भी एक्टर्स हैं ना इंडस्ट्री में, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए फिल्म करते हैं, ऑडियंस के लिए नहीं। सिकंदर से कोई फर्क तो नहीं पड़ा? हाँ कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग। जब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा सिकंदर से, तो मुझे क्या पड़ेगा? सेकंड बड़ा रीजन जो कि मुझे इन सब चीजों का लगता है वो है मेकर्स डोंट अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस, क्योंकि ये लोग समझना ही नहीं चाहते कि आखिरकार ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है। आपने भी ये बात बहुत बार नोटिस करी होगी गाइस कि जितनी भी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में होती है ना, हर फिल्म के अंदर हमें सेम कहानी दिखाई जाती है। बस घुमा फिराकर अंडरवर्ल्ड माफिया की कहानी दिखा देंगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच के वॉर इशू दिखा देंगे, एक्शन फिल्म के नाम पर फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर जाकर शूट कर लेंगे, और अगर कुछ नहीं बचा तो घुमा फिराकर किसी की बायोपिक बना देंगे या फिर प्रोपेगेंडा के ऊपर फिल्म बना देंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ टाइम में आपने इन सब चीजों के अलावा कुछ भी डिफरेंट देखा होगा थिएटर में जाकर। आप खुद सोचकर देखो, हम ऐसे टाइम पर जी रहे हैं जहां पर लोगों के पास देखने के लिए हजारों कंटेंट है, ओटीटी आ गया है, सोशल मीडिया है, हॉलीवुड की फिल्में हैं, एनीमे है। अब ऐसे जमाने में ऑडियंस वही सेम चीज को देखने के लिए हर वीकेंड थिएटर क्यों ही जाएगी, जिसको ऑलरेडी वो देख देख कर पक चुके हैं। उनको कुछ नया चाहिए भाई, कुछ नया मसाला चाहिए है। साउथ की फिल्में इसलिए वर्क कर जाती हैं क्योंकि वो लोग हर बार कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, कुछ नए डिफरेंट आइडियाज को लेकर आते हैं। उनकी फिल्में बनती हैं सोशल थीम्स के ऊपर, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। टू फ्रॉम सू जैसी फिल्म को भी लोगों ने सिर्फ इसलिए पसंद किया था क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक था। कैसे एक छोटे से गाँव में एक अंधविश्वास के कारण कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद पूरा गाँव उसकी चपेट में आ जाता है। ऐसी कहानी आपने आज से पहले किसी और फिल्म के अंदर नहीं देखी होगी। वहीं लोका फिल्म को भी लोगों ने सिर्फ इसलिए पसंद किया था क्योंकि उस फिल्म को सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन उसके विजुअल सच में काफी ज्यादा स्टनिंग थे। ऊपर से लोगों ने उस फिल्म के अंदर हमारे इंडिया की फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो को भी देखा। मेकर्स ने ये बात साबित कर दी कि कैसे कम बजट के अंदर भी एक सुपर हीरो फिल्म को बनाया जा सकता है। पूरी बैंगलोर सिटी को उस फिल्म के अंदर साइबर सिटी की तरह दिखाया इन लोगों ने। वही महाराज झा, रेखा चित्रम, मिनन मुरली एंड मारिसान जैसे फिल्मों को भी लोग सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन फिल्मों के अंदर भी लोगों को हर बार कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलता है, जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब अगर तुमको भी ऐसा लगता है ना कि एक बड़े स्केल की फिल्म बनाने के लिए ज्यादा बजट होना जरूरी है, तो हाँ, मैं मानता हूं कि एक बड़ी फिल्म बनाने के लिए ज्यादा बजट होना जरूरी है, बट कम बजट के अंदर भी एक क्वालिटी फिल्म बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में आई मिराई फिल्म ले लो, जिसका बजट 50 से 60 करोड़ के बीच का बताया जा रहा था। बड़ी फिल्म की स्टोरी कैसी भी थी, प्लॉट कैसा भी था, बट फिल्म के जो विजुअल्स थे ना, वो सच में काफी ज्यादा अच्छे थे। पठान और वॉर 2 जैसी फिल्म के अंदर जो हमें ट्रेन वाले एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए थे ना, वो टोटली वीएफएक्स थे, जिनको ग्रीन स्क्रीन के अंदर शूट किया गया था। लेकिन मिराई फिल्म के अंदर जो आप ये ट्रेन वाला एक्शन सीक्वेंस देख रहे हो ना, इनको रियल लोकेशन पर जाकर रियल ट्रेन के साथ शूट किया गया है। ट्रेन चल रही है, लोग फाइट कर रहे हैं, कैमरा रोल हो रहा है एंड फिल्म की शूटिंग चल रही है। Not just technically, but physically.
logistically and emotionally. It wasn't just action. It was a turning point in the film. Intense, desperate, and real. यहाँ तक कि जो फिल्म का क्लाइमैक्स है ना, उसको भी एक रियल ब्रिज पर एक रियल ट्रेन के साथ शूट किया गया है। अब जब 50 करोड़ के बजट होने के बावजूद भी मेकर्स ऐसे फिल्म को शूट कर सकते हैं, तो भाई तुम 500 करोड़ के बजट में क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो एक्टर्स को ओवरपेड करना बंद करना होगा, प्रोडक्शन वैल्यूज कम करनी पड़ेगी, एंड ये जो 10-12 करोड़ रुपए सिर्फ प्रमोशन में ही खर्च कर दिए जाते हैं ना, इनको भी बंद करना होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्रमोशन करने से ही फिल्में चल जाती हैं। एंड ये जो बेमतलब के सॉन्ग्स फिल्म के अंदर ऐड किए जाते हैं ना, इनको बनाना भी बंद करना होगा, क्योंकि भाई ये भी सुनने में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गेम चेंजर फिल्म के अंदर मेकर्स ने 75 करोड़ रुपए सिर्फ सॉन्ग्स के अंदर ही खर्च कर दिए थे, और भाई उस फिल्म के गाने सुनकर तुम्हारे कानों से भी खून आ जाएगा। वेल, आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना, एंड आप मेरी बात से एग्री करते हो या फिर नहीं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाय।